चाहे आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा हो, लेकिन आपको उस तक छोड़ देना चाहिए और गुरु के आदेश पे उस काम पे चले जाना चाहिए। दादा गुरु ने कहा, गुरु महाराज का नाम लिया, बोले फला ने कहा है, वो गाय के लिए घास काटने गए थे। बोले गाय का घास काटने गए हैं। जैसे लौट के आए, किसी ने कहा गुरु महाराज याद कर रहे हैं, भागे भागे गए, हाथ जोड़ के खड़े हुए, अरे बोले इस बच्ची को चले छोड़ाओ कानपुर। तुरंत आदेश का पालन हुआ, तुरंत लेकर के चल दिए। जाने लगे, माता जी ने कहा 2 रोटी लिए, जब भूख लगी, बोले नहीं नहीं आदेश हो गया है, मैं जा रहा हूं। उधर वो चले गए, काम तो सब हो चुका था। यहां तबीयत बिगड़ गई। 12 बजने वाले थे रात्रि के। उनका आगमन और उनका जाना 12:05 पे ही हुआ था, और वो अगहन की 10वीं। दादा गुरु ने कहा मेरा समय पूरा हो गया, मैं जा रहा हूं। जो बाबा बनना चाहते थे कहने लगे गुरु जी संगत कौन देखेगा। दादा गुरु ने कहा फलाने दा, गुरु महाराज का नाम लिया, और 12:05 पे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये तो भौतिक शरीर है, जीवात्मा तो अमर है। और जिसको गुरु ने नाम दान दे दिया, चाहे एक दिन पहले ही क्यों न दिए हो, और गुरु ने शरीर छोड़ दिया, उसके लिए गुरु कभी मरते नहीं है, हमेशा जिंदा रहते हैं, हमेशा जीवित रहते हैं। क्योंकि आपके शरीर से मोहब्बत नहीं है, वो रूह से, वो जीवात्मा से, क्योंकि उन्होंने जीवात्मा से नाम दान दिया है। जीता जागता गुरु महाराज आए, दादा गुरु का भंडारा हुआ। पिता मर जाए, बेटा कितना दुखी होता है। जिनको बाबा बनना था वो चले गए कलकत्ता। कलकत्ता में उन्होंने अपना ऑफिस बना लिया और बाबा बन गए, जय गुरुदेव नाम से। और गुरु महाराज भंडारे के बाद चले गए चित्रकूट। पहाड़ों में जहां साधना करते थे वहीं साधना करें, साल में आए चित्रकूट जाएं, ये आश्रम खितौरा, वहां भंडारा करें और फिर चले जाएं। 4 साल बाद गुरु महाराज बनारस पहुंचे। वहां एक बहन जी थी जो गुरु महाराज को राखी बांधती थी। बहन जी ने कहा रे भाई, तुम्हें राखी की भी याद नहीं आई कि 4 साल हो गया, राखी की याद नहीं आई? बोले इसीलिए तो आया हूं, राखी की याद आई तभी तो आया मैं। बोले क्या मतलब? उनके पति LIC में बड़े अफसर थे, उनकी मीटिंग थी दिल्ली में, कल उनको जाना था। गुरु महाराज ने कहा उनको दिल्ली मत जाने देना, मैं 2 दिन बाद आऊंगा, और उनको रोकना, कुछ भी हो जाए तुम उन्हें जाने मत देना। अब इतने बड़े अधिकारी, बड़े लेवल की, इंडिया लेवल की मीटिंग, अब सवेरे झगड़ा पति पत्नी में, नहीं कल नहीं जाओगे, नहीं भाई अरे जाना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं जाओगे। अंत में कुछ ऐसा उन्होंने कहा पत्नी ने कि उनको रुक जाना पड़ा, नहीं गए। जिस ट्रेन से उनको जाना था, फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन, उसमें ऐसी घटना घटी कि एक भी आदमी नहीं बचा। सवेरे पेपर पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते पत्नी पास पहुंच गए, कहने लगे तुमने मुझे बचा लिया। बोले मैंने नहीं बचाया, भाई साहब ने बचाया। वो तो भाई साहब बोलती थी, भाई साहब ने बचाया। 2 दिन बाद गुरु महाराज आए, चरणों में पति पत्नी गिर गए, बोले मालिक जीवों पर दया करो। इधर दादा गुरु कहे कि तुम जीवों को नाम दान दो, वो कहे मेरे बस का नहीं है। अब वो कहे तुम्हारे बस का नहीं है, मैं शरीर में हूं नहीं, और तुम दोगे नहीं तो जीवों का होगा क्या? तब गुरु महाराज ने प्रार्थना किया दादा गुरु से कि देखिए नामदान तो मैं दूंगा, लेकिन संभाल आप करेंगे। समझ लो अच्छी तरह से, नामदान मैं दूंगा, संभाल आप करेंगे। दादा गुरु ने कहा मत, तुम नामदान दो, मैं संभाल करूंगा। तब वही बनारस में 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस से गुरु महाराज ने अपना आध्यात्मिक सत्संग और वैचारिक संदेश देना शुरू किया, और कहा कि ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है, हमें आपको बड़े भाग से मिला है। इस मनुष्य शरीर के लिए देवता तरसते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथ निगावा, कि ग्रंथों में लिखा है कि देवता लोग तरसते हैं मनुष्य शरीर के लिए। हमार तो दुनिया भर की आरती उतारे हैं। आज हमको सतगुरु मिल गए,
आज हमें रास्ता मिल गया, आज हमें तरीका मालूम हो गया, लेकिन फिर भी हम देवी देवता नहीं छोड़ रहे हैं। अभी नवरात्र बीता है, कितनी बहनें हमारी नवरात्र के व्रत रही होगी, कितने भाई भी रह लिए होंगे, वो कोई छोड़ ही नहीं पाता है। ये नहीं समझे वो देवी देवता मनुष्य शरीर के लिए तरस रहे हैं जिसमें आप मौजूद हो। क्यों? किसी मनुष्य शरीर में जीवात्मा है, इसी मनुष्य शरीर में परमात्मा है, और इसी मनुष्य शरीर में परमात्मा को पाने का रास्ता है। और कोई युक्ति नहीं है। जो प्रार्थना में आपको बताया कि कुछ भी जतन कर लीजिए, बिना सतगुरु के कुछ नहीं मिलेगा। मुक्ति मोक्ष की बात ही छोड़ दीजिए, भौतिक लाभ मिल जाएगा। देवी पूजो, देवता पूजो, भौतिक समान साधन कुछ न कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो देवी देवता है, कुछ तो दे ही देंगे आपको फंसाने के लिए कि फंस जाओ, अपने घर न जाने पाओ। अब आपने सोचा हमने यहाँ बना लिया घर, अब यही हमारा घर है, तो मेरा क्या है? मेरा घर है। अगर मेरा घर होता तो मेरे पिताजी की भी होता, मेरे पिताजी को होता तो मेरे दादाजी के भी होता, लेकिन जब उनका नहीं हुआ तो आपका भी नहीं हुआ। क्यों घमंड करते हो? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये तो किसी ने दिया है किराए पे, एक दिन खाली करा लेगा। आपको एक मौका दिया, 84 लाख जोनियों में 83,99,999 जोनी भोग जोनी है। अब जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये जो मर्जी करे, इनका लिखा दिखा नहीं जाता। लेकिन आदमी को औरत के 5 साल की अवस्था होते एक कैमरा लगा दिया जाता है, ऑन कैमरा तो लगा, ऑन कर दिया जाता है, तो जो भी आप अच्छा बुरा करते हो वो सब नोट होने लगता है। आप ही के कर्मों से आपका जन्म निर्धारित किया जाता है। अब यहां इतने लोग बैठे हैं, अब सब एक समान तो नहीं है। किसी के पास 100 रुपए वाला लेवल होगा, किसी के पास 1000 वाला लेवल होगा, किसी के पास 1 लाख वाला लेवल होगा। क्यों भाई? सबका बराबर क्यों नहीं हुआ? ये आपने कर्म कैसा किया है, उस हिसाब से आपने कैसी वाणी बोली है। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पा खोए, और न को शीतल करे आपो शीतल। ऐसा बच्चे, अब आप हम घर में रहते हैं, अब घर में कई बार कोई बातें होती है। अभी सत्संग में अगर आ जाएगा वचन तो सुनने को मिलेगा आपको कि घर में बच्चों को भी हम ऐसी बात को कर देते हैं, मर जाते, आ गया यहाँ, हर अंदर परेशान किया रहता है, भाग गया यहाँ से। ये सब लिखा जाता है, ये बड़ी गंदी चीज है। अपनी वाणी को संभालना चाहिए। हमारे कई भाई क्या है, एक तकिया कलाम है, उनके मुंह से एक सेंटेंस नहीं बोलेंगे तो एक बार गाली दे लेंगे। एक बार, अब मैं तो वैसे नहीं देता हूं, न मैं कसम खाता हूं। कसम खाने वाला तो हमेशा झूठ बोलने वाला ही कसम खाता है। जितनी झूठ बोलेगा उतना ही कसम खाएगा कि यह सच है। तो कसम नहीं खाना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा कसम खाओगे कल मेरी खाने लगोगे। ये समझ। तो ऐसी घर में भी कभी ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि यही सब लिखा जा रहा है। इसी तरह से कोई धनी और कोई गरीब जो बनता है ये अपने कर्म से। ऐसा नहीं है पिछला जन्म आपको मनुष्य का रहा होगा, हो सकता है 10 जन्म पहले आपको मनुष्य शरीर मिला हो, उसमें आपने कर्म किया हो, आज अच्छे बुरे कर्म कर रहे हो, इसका भोग पता नहीं कब मिलेगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये जीते जी परमात्मा मिलते हैं, मरने के बाद परमात्मा नहीं मिलते। मरने के बाद किसी ने चिट्ठी नहीं भेजा, मोबाइल घर घर हो गया। अब किसी ने तो मोबाइल पे भी नहीं सुना कि मैं स्वर्ग में बैठा हुआ हो, एक भी तुम भी लिखा लो। है? किसी का आया फोन? भैया आपके दादा बाबा ने किया? किसी ने फोन नहीं किया, क्योंकि फोन नहीं किया। इस जीवात्मा का 1 मिनट में फैसला होता है, उसके कर्मों की सजा वहीं सुना दी जाती है। अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा। इसलिए कहा मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो कुछ मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। आप कुछ लेके आए, मां के गर्भ से आए, खाली हाथ आए, और खाली हाथ आपका प्रारब्ध जो आपने संचित किया वो प्रारब्ध के रूप में आपको मिला। इसलिए आप एक अच्छे घर में पैदा हो गए और एक गरीब घर में पैदा हो गए। एक राजा सोचने लगा कि एक ही समय में कितने लोग पैदा होते हैं। मैं राजा बन गया और वो भिखारी हो गया, गरीब हो गया। उसको एक चिंता खाए जा रही थी कि ऐसा क्यों कि मैं राजा, एक ही 12 राशि होती है, 12 राशि में दुनिया पैदा होती है।
अच्छा दुनिया में तो कोई मतलब नहीं, हिंदुस्तान में ही मानते हैं राशि, और 12 राशि में सब पैदा होते हैं। पेपर पढ़ते हैं, राशि पढ़ते हैं, मोबाइल में राशि पढ़ते हैं। अरे किसी किसी सही हो जाता है तो कहते अरे बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, तो 12 है तो राशि है, 12 के अलावा तो है नहीं। अब उसी में सारे लोग पैदा हो गए। अब वो ये सोचते सोचते एक महात्मा के पास पहुंच गए। कहने लगे महात्मा जी, एक ही समय में इतने लोग पैदा होते हैं, मैं राजा बन गया, लोग गरीब हो गए। उन्होंने कहा चले जाओ पहाड़ी पे, वहां इसका जवाब मिलेगा। चले गए पहाड़ी पे। एक आदमी अंगार, लकड़ी का कोयला जल रहा है खूब लाल, और उठा उठा खा रहा है। उन्होंने कहा भाई एक प्रश्न है मेरा, एक समय में लोग पैदा होते हैं, हम राजा हो गए, लोग गरीब हो गए, क्यों? बोला देख नहीं जा, मैं भूखा हूं, मैं खा रहा हूं, चला जा आगे, वहां इसका जवाब मिलेगा। चला गया आगे, तड़प थी, जानकारी चाहिए थी। जब आगे गया तो वहां वो अपना मांस नोच नोच के खा रहा, मांस। उन्होंने प्रश्न किया कि मैं राजा बन गया, लोग गरीब पैदा हुए। बोला देख नहीं जा, मैं भूखा हूं, खा रहा हूं, चला जाओ पहाड़ी के नीचे गांव है, उस गांव में भी एक बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे से पूछना, वो बच्चा जवाब देगा। अच्छा देखिए, जब किसी बच्चा होने वाला होता है तो गांव सबको पता लग जाता है कि फलाने घर बच्चा पैदा होगा, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन कोई चला जाता है तो किसी पता लगता है क्या? अरे कल तो बात हुई थी, अरे सवेरे तो मिले थे, क्या हो गया? एक प्रार्थना होगी इसी विषय पे, तो आप लोग थोड़ा सा दोहराइएगा। किसी कवि ने गाया इसी विषय पर कि जब बच्चा आना होता है तो पूरे गांव को खबर हो जाती है, लेकिन जब जाता है आदमी तो पता नहीं लगता किसी को। तो भंवरवा के तोहरा संग जाई, 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 के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा। कोई किसी के साथ जाता नहीं है, अकेले चला जाता है। अरे आवै के बेरिया सब कोई जाने, आवै के बेरिया सब कोई जाने, आवै के बेरिया सब कोई जाने, आवै के सब कोई जाने, दुअरा पे बाजे ला बधाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, जाई के बेरिया केहू नहीं जाने, 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 हंस अकेले उड़ी जाई,
भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोरा संग जाई, के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोरा संग जाई। देहरी पकड़ी के मेहरी रोवे, 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 बाह पकड़ी के भाई हो भाई, बाह पकड़ी के भाई, बीच अंगनवा में माता जी रोवे, बीच माता जी रोवे, बीच अंगनवा में माता जी रोवे, बीच माता जी रोवे, बबुआ के हो खेला विदाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा तोरा संग जाई, के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोरा संग कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु शरण में जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोरा संग जाई, जो यही पद के अर्थ बतई है, जो यही पद के अर्थ बताई है, जो यही पद के अर्थ बतई है, जो यही पद के अर्थ बताई है, जगत पार हो जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। भंवरवा के तोरा संग जाई। पहुंच गए गांव में, पूछा भाई किसी के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, फलाने के घर होगा। चले गए फलाने के घर, बोले आपके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, जैसे पैदा हो उसको मेरे सामने लाना, मुझे उससे प्रश्न करना है। बोले पगला गए हो, अरे बच्चा को हवा लग जाएगी, बच्चा मर जाएगा। बोले मर तो वैसे जाएगा, वो मेरे जवाब देने के बाद मर जाएगा, इसलिए उसको जो है ले आइए, क्योंकि मुझसे उसे जवाब ले सुनना है वो क्या बताता है। थोड़ी देर में बच्चा पैदा हुआ, वैसे नार सहित बच्चे को लेकर के आए। राजा ने प्रश्न किया कि एक ही समय में इतने लोग पैदा होते हैं, मैं राजा बन गया और लोग जो है गरीब हो गए, आखिर में क्यों? तो बच्चे ने कहा कि हम 4 भाई थे, चारों भाई बड़े संपन्न थे, अच्छे खाते पीते थे,
लेकिन समय करवट लिया, हम गरीब हो गए, खाने के लाले पड़ गए। हम चारों भाई घर से निकल दिए, कहीं से मांगा कुछ मिला नहीं। 2 दिन लग गए। 2 दिन के बाद थोड़ा आटा मिला। आटे का हमने बाटी बनाई। बाटी आप लोग जानते हैं कि नहीं, हमारे राजस्थान में तो बाटी चोखा चूरमा, हमारे यूपी में उसको भौरी बोलते हैं, बिहार में हमारे बाटी चोखा खूब चलता है। तो बाटी चोखा 4 बाटी बनी और तो कुछ था नहीं। अब 4 बाटी लेके चारों भाई ने बांट लिया। तब तक एक आदमी आ गया, कहने लगा भाई 7 दिन से खाना नहीं खाया, इस बाटी में से थोड़ा मुझे दे दो। बोले जो अंगारे खा रहा है उसके पास आया, वो मेरा भाई था। उसने बोला तुझे दे दूं तो क्या मैं अंगारे खाऊं? बहने माताएं ध्यान रखना, घर में बहुत बोलती हो ऐसी भाषा। तुम्हें दे दूं तो क्या मैं आग खाऊं? उसके हिस्से में आग आ गई, वो आग खा रहा है। दूसरे भाई के पास गया, उसने कहा तुझे दे दूं तो क्या मैं अपना मांस खाऊं? वो मांस खा रहा है अपना। मेरे पास आया, मैंने कहा तुझे दे दूं तो क्या मैं मर जाऊं? लेकिन जब तुम्हारे पास आया तो तुमने अपनी बाटी में से आधी बाटी तोड़ करके उसको दे दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब ये दान का रोटी खिला दिया, उसके बदले में वो राजा बन गया और वो कह करके मर गया, वो बच्चा। ये चीज होती है। आप जो दान करते हो अच्छे, मीराबाई ने कहा कि बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु देते दान, और बिन गुरु दान हराम है। जा पूछो वेद पुराण। आए गए को सेवा कर दो, रोटी खिला दो भूखे को, बहुत पुण्य है। और गुरु जिस जगह पे लगाते हैं वो आपका परमार्थ बन जाता है, और आपका परमार्थ के साथ साथ आपका व्यवहारिकता, घर परिवार, ये भी संपन्न होता है। ऐसा नहीं, ये होता है। कबीर साहब थे, कबीर साहब ने धर्म देश जब गुरु नहीं बनाए थे, गुरु नहीं मिले थे उनको, तो बहुत परेशान। और बिना गुरु का काम होगा नहीं। बहुत पहुंचे हुए थे, सब जानते थे। वो तो अनामी धाम के पुरुष थे, अनामी पुरुष खुद आए थे। जो अनामी पुरुष के खुद संत के रूप में आते हैं, ऐसे वैसे मत समझिए। तब गुरु महाराज ने कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, यानी आपका धाम जो है, जिसको स्वर्ग वैकुंठ नहीं है, पितृलोक गंधर्व लोक नहीं है, और राम का और विष्णु का लोक नहीं है, शंकर का लोक नहीं है, वो अनामी धाम है। कहा हम आए वह देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। इन्होंने कहा यही मेरा काम है कि आपकी जीवात्मा अपने घर चली जाए। कबीर साहब उस समय एक विद्वान थे, रामानंद जी। रामानंद जी के पास गए, बोले मुझे गुरु बना लो, चेला बना लो। तो छुआछूत का जमाना था, अब जुलाहे के यहां पले थे। अरे तू तो छूत आदमी है, तुझे चेला नहीं बनाऊंगा। चेला बनना जरूरी था, बिना चेला बने काम बनेगा नहीं। बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, बिना गुरु के भव रूपी संसार सागर को पार नहीं हो सकते। तो सवेरे सवेरे देखा रामानंद जी गंगा में स्नान करने जाते थे, अंधेरे में गए, पौड़ियों पर लेट गए। अब लेट गए, रामानंद जी जा रहे तो पैर जब पड़ा, अरे राम 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 करके पीछे हट गए। उसी को मंत्र मान लिया, कबीर साहब ने गुरु मंत्र मान लिया। अब महात्मा जो नाम दे दे वही मंत्र है। अब रामानंद जी को गुरु बना लिया, लेकिन रामानंद जी उसको चेला नहीं बनाए। रामानंद जी बोले नहीं नहीं, तू छूत आदमी है, तू जुलाहा है, तुझे चेला नहीं बनाऊंगा। एक दिन रामानंद जी मंदिर में, भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण का मंदिर भव्य था, और वहां कपड़ा वगैरह सब पहना के उनकी सजावट कर रहे थे। सब करने के बाद मुकुट लगा दिया प्रभु राम के सर पे, मुकुट लगा दिया, माला नहीं पहनाया, श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। अब मुकुट पहनाने के बाद मुकुट उतारते हैं तो तौहीनी होती है भगवान की। बहुत चक्कर में सोच में पड़ गए कि माला नहीं पहनाया, श्रृंगार पूरा नहीं हुआ, मुकुट उतार नहीं सकते, क्या करूं। तब तक कबीर साहब बाहर बैठे, अरे गुरुजी काहे परेशान हो रहे हो, अरे धागा तोड़ दो माले का और गले में पहना के बांध दो, और मुकुट भी लगा रहेगा और माला भी, श्रृंगार भी हो जाएगा। तब रामानंद जी ने सोचा कि ये बात पहुंचा हुआ संत ही समझ सकता है, ये पहुंचा हुआ आदमी है। वहां से दौड़े, पैरों पर गिरने जा रहे। कबीर साहब कहा आप हमारे गुरु हैं, आप पैरों पर नहीं गिरिए। बोले मेरा क्या होगा,
रामानंद जी इतने बड़े विद्वान कह रहे मेरा क्या होगा? कहने लगे अगले जन्म में होगा। अगले जन्म में बूढ़े थे, मर गए। अगले जन्म में सेठ के यहां पैदा हुए, नाम पड़ा धर्मदास। धर्मदास सेठ, बहुत पैसे वाले। अब सेठ धर्मदास को कैसे निकालें? अब पैसा में तो आदमी ऐसे फंस जाता है, ये पैसा अच्छी चीज नहीं है, पैसे से परमार्थ नहीं बन पाता। जब पैसा आ जाता है, आप एक मकान बनाओ, चलो ठीक है एक मकान तो चाहिए, तो दूसरा बना लिए। अब दूसरा बना लिए तो एक परेशानी हो गई, ये भी मकान देखो, एक ही मकान देखो। तब तक तीसरा मकान बना लिए तो एक और परेशानी हो गई। तो यह सत्संग में आने बंद कर दिया। अरे क्या करूं, वो घर देखना पड़ रहा है, किराएदार देखना पड़ रहा है, इसको देखना पड़ रहा है, उसको। जैसे जैसे पैसा पड़ता चला गया। मैं ये कहानी कबीर साहब को सुनाऊंगा। पहले गुरु महाराज की बात आपको सुनाओ, सेठ कन्हैया लाल की। सेठ कन्हैया लाल इलाहाबाद के रहने वाले थे, गुरु महाराज के बहुत प्रेमी थे। सेठ कन्हैया लाल इंजीनियरिंग किए सिविल से। गुरु महाराज के पास लखनऊ में थे। गुरु महाराज गए, कहने लगे गुरु महाराज नौकरी ढूंढ रहा हूं, दया हो जाती, नौकरी मिल जाती। अरे कहने लगे छोड़ो, तुम नौकरी क्या करोगे, आजकल पुल बन रहा है, पुल टेंडर निकल रहा है यूपी में, तो तुम पुल का टेंडर भर दो। कहे पैसा नहीं है। तो गुरु महाराज ने लोगों से इकट्ठा किया, 10,000 रुपया भरना था। सेठ कन्हैया लाल को 10,000 रुपया दिया। जा रहे थे, रास्ते में जेब कट गई, 10,000 रुपया कट गया। आए गुरु महाराज के पास, कह रहे सरकार जेब कट गई। गुरु महाराज ने एक सेठ से 10,000 रुपया लेकर के दिया कन्हैया लाल को। तब सेठ नहीं थे कन्हैया लाल, तब उनको दिया। गए, टेंडर भरे, पास हो गया। उस समय के जितने पुल बने यूपी में, वो सेठ कन्हैया लाल ने बनाया। 7 भाई थे, 7 कोठी इलाहाबाद में। धीरे धीरे गुरु महाराज से नाता तोड़ ली, गुरु महाराज से दूर हो गए, आना जाना बंद हो गया। गुरु महाराज ने कहा ऐसे लोगों के ऊपर हमने मालिक से प्रार्थना किया कि ये सेवा करेंगे, संगत की, लेकिन छोड़ गए। वो दिन कन्हैया लाल कंगले हो गए। उनकी औरतें कपड़े बेच रही थी फुटपाथ पे, वो सेठ कन्हैया लाल। आप क्या समझते हो, आपके धन बढ़ रहा है, दौलत आ रही है, पैसा आ रहा है, तो सोच रहे हो कहां से आ रहा है? ये दया है, ये दया कृपा है। और दया मांगते रहोगे तो बढ़ती रहेगी। अगर दया छोड़ के चले गए तो आप जानो आपका काम क्या है। अब कबीर साहब को सेठ धर्मदास को निकालना था, कैसे निकाले? अब वो धन में फंस गए। सेठ थे, चले गए उनके घर, दरवाजा खटखटाया, उनकी औरत निकल के आई। कबीर साहब बिगड़ गए, बोले तू तो चंडालनी है, पापनी है, तेरे चूल्हे में दीमक जल रही। कह के चल दिए। उनको तो आवाज देनी थी। अब शेर धर्मदास पूछे कौन है? अरे बोले पता नहीं कौन है, उल्टा सीधा बोल रहा है, कह रहा चंडाली है, पापनी है, तेरे चूल्हे में दीमक जल रही। अरे बोले देखो देखो जाके देखो, तो चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, उसमें दीमक लगा हुआ था, दीमक जल रहे थे। बोले अरे ये तो कबीर साहब रहे होंगे, संस्कारी तो थे ही। अब भगे बेचारे। अब ये उलंबा की तरह जो है ऐसे गली मोहल्ला में ढूंढते, किधर गए, इधर गए, उधर गए, उधर भैया कबीर साहब, अरे इधर गए, इधर इधर, अरे इधर गए, अरे उधर गए, मिले ही नहीं, मिले नहीं। लौट के चले आए। बीवी कहने लगी क्या हुआ? बोले नहीं मिले। अरे तो बोले काहे चिंता करते हो? अरे जहां गुड़ रहेगा चींटा अपने आप दौड़ के आ जाएंगे। अरे घर में गुड़ उड़ रख दो तो चींटे आ जाते हैं। तो कहने आ जाएंगे, एक भंडारा करो, और भंडारा करो, उसमें बड़े संत महात्मा बुलाओ, वो भी चले आएंगे। तो किया भंडारा, बहुत बुलाए, बड़े महात्मा आए, लेकिन वो नहीं आए जिनकी जरूरत थी। अब उधर कहने लगी बीवी को, लगता भंडारा छोटा रह गया, और बड़ा भंडारा करो, और बड़ा भंडारा किए। उधर माल आ रहा था पानी वाली जहाज से, वो डूब गई समुद्र में, उधर वो साफ, इधर धन भंडारे में खत्म। देखो महात्मा कैसे कंगला बना देते हैं, और कंगला बना के ही अपने पास बुलाते हैं। धनी बने रहोगे तो नहीं बुलाएंगे, क्यों? धनी रहोगे धन का अहंकार रहेगा। अब क्या करें? अब पत्नी से कहने लगे कि मैं तो कबीर साहब को ढूंढने जा रहा हूं। पत्नी कहने लगी अरे मैं भी क्या करूंगी यहाँ रह के। दोनों पति पत्नी चल गए, चल दिए। अब सेठ इतने बड़े, अब बताइए, अब कभी खाना मिले, कभी न मिले, कभी जमीन पे सो जाए, कभी पत्थर पर सो जाए, कभी कहीं जो है अजलत हो गए, थक गए। शरीर थी, खाना पीना ढंग से नहीं मिल रहा है, जर्जर हो गई शरीर। नदी का, दरिया का किनारा था, वहां पहुंचे। कहने लगे अब ताकत नहीं है।
कबीर साहब मिले नहीं, अब इस शरीर को ही खत्म कर दो। और जैसे ये विचार किया खत्म कर दो और पानी में पैर डाला, तब तक आवाज आया, चलो चलो चलो। पत्नी बोले, अरे यही आवाज तो है, यही आवाज है। चले गए तो देखे कबीर साहब सामने। बोले, मैं वो चीटा नहीं हूं जो गुड़ देख करके चला हूं, लेकिन मेरे नाम पे कोई आत्महत्या कर ले, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। और वही सेठ धर्मदास को नामदान दे दिया। नामदान देके अंत में कबीर साहब की गद्दी को सेठ धर्मदास ने संभाला। ये होता प्रेम है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कितनी बड़ी दया कृपा करते रहे कि आपके कर्नाटक में किसी प्रेमी को घर में बच्चा होने वाला था। प्रचार गाड़ी गई कि बाबा जय गुरुदेव जी मथुरा से आ रहे हैं। बाबा जी किसी को रखते नहीं है, ये नोट कर लो। आप जो देते हो उसका 10 गुना बढ़ा करके महात्मा देते हैं। आपका कुछ नहीं रखते हैं, सिर्फ आपका भाव होना चाहिए, किस मन से आप देते हो। जैसे मन से दोगे दान, उसी तरह से आपको मिलेगा। चले गए, अब जो सुना वो उसके पास 5 रुपया नहीं था कि ट्रैक्टर ट्राली बैठ करके चला जाए। 20 किलोमीटर था।